नमस्कार, जय हिंद साथियों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वनडे सारथी। मेरा नाम ऋतुजा द्विवेदी है और आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। ये प्रश्न आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। फिलहाल के लिए तत्काल में होने वाला एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, इसके लिए हम ये सीरीज लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। मैंने पहले ही सौर मंडल के कुछ प्रश्नों को YouTube पर अपलोड कर दिया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और आज के वीडियो में भी हम ब्रह्मांड, सूर्य, ग्रह, पृथ्वी से संबंधित प्रश्नों को लेकर ही आए हुए हैं। तो आज के वीडियो में सौर मंडल से संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चन हम कवर करा लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा हमारा पहला प्रश्न। तारे का रंग किसका संकेत है? तारे का रंग इनमें से किसका संकेत है? क्या वह पृथ्वी से दूरी का संकेत है? क्या वह सूर्य से दूरी का संकेत है? क्या वह तापमान से संबंधित है या फिर चमक से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तापमान। तारे के रंग का सीधा सीधा संबंध किससे होता है? हमारा तापमान से। अब कैसे? आसमान में आपने कभी ध्यान दिया होगा तो कुछ तारे नीले और सफेद रंग के दिखते हैं। कौन कौन से? नीले और सफेद रंग के। ये जो तारे होते हैं ना, ये कौन से तारे होते हैं? गर्म तारे। और जो तारे हल्के नारंगी रंग या लाल रंग में दिखें वो कौन से होते हैं? ठंडे तारे। कौन से तारे होते हैं? ठंडे तारे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा तापमान। ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर क्या बताता है? टेम्परेचर ये बताता है कि जो स्टार का सरफेस है उसका एक पर्टिकुलर जो निश्चित क्षेत्र होता है उसमें एक सेकंड में वह कितनी ऊर्जा स्पेस में फैला रहा है, स्पेस में विकीर्ण कर रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो पृथ्वी के तारे का रंग किसका संकेत होता है? हमारा तापमान का। अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमारा बुध। ठीक है। अब बुध, आप सभी ग्रहों को देख लीजिए जिनकी सूर्य के दूरी के हिसाब से कौन कौन से हैं। सबसे पहला ग्रह क्या है? हमारा बुध, जो सूर्य के सबसे नजदीक है। फिर दूसरा ग्रह क्या है? हमारा शुक्र। सेकंड नंबर पे कौन है? शुक्र। थर्ड नंबर पे कौन है? पृथ्वी। फोर्थ नंबर पे कौन है? हमारा मंगल। कौन ग्रह है? मंगल। ठीक है। मंगल के बाद कौन सा आता है 5वें नंबर पे? बृहस्पति। फिर हमारा कौन सा ग्रह आता है? शनि। फिर अरुण, और फिर हमारा आता है लास्ट में वरुण। ठीक है। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हुआ? हमारा बुध। अब हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि आसमान में कुछ तारे जो है व्यवस्थित रूप में एक पैटर्न बनाए हुए होते हैं। ठीक है। उन तारों को क्या कहते हैं हम? क्या वे आकाश गंगा हैं? क्या वे नक्षत्र हैं? क्या वे एंड्रोमेडा कहलाते हैं या फिर सौर मंडल कहलाते हैं? तो आकाश में दिखने वाले जो ग्रह एक व्यवस्थित तारों का समूह बना करके रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे नक्षत्र। क्या कहलाते हैं? हमारे नक्षत्र या नक्षत्र मंडल। ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें तारा मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? तारा मंडल। ठीक है। जैसे कि आपने आसमान में देखा होगा सप्तऋषि तारों को। सप्तऋषि तारे, ऐसी बहुत सारे तारे आपको देखेंगे एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हुए दिखते हैं। कुछ तारों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार होती है, कुछ तारों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार होती है, और भी बहुत सारे ऐसे आपको दिखेंगे आसमान में जो एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाए हुए रहते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि क्षुद्र ग्रह
बेल्ट निम्नलिखित में से किसके किसके बीच पाई जाती है? ठीक है, तो क्या वह पृथ्वी और मंगल के बीच पाई जाती है? क्या वह बृहस्पति और शनि के बीच में पाई जाती है? क्या वह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है? क्या वह शनि और यूरेनस के बीच में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है, अब आपने हम पैटर्न देखा ही होगा, हम पिछले प्रश्न में हमने दिखाया था कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सूर्य के डिस्टेंस के हिसाब से। तो हमारे क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, इनके बीच में। अब इतने जो ग्रह होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह। इन ग्रहों को क्या कहा जाता है? पार्थिव ग्रह। शुरू के जो 4 ग्रह होते हैं इन्हें क्या कहते हैं हम? पार्थिव ग्रह, या भी इसे भी आंतरिक ग्रह भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह। और जो बाद के 4 ग्रह हैं इन्हें क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह या जोवियन प्लैनेट। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने इस प्रश्न का उत्तर हमने बता दिया है कि किसके किसके के बीच पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड किसके बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? 5वां प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है? ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? क्या वे गैनीमेड है, क्या वे टाइटन है, क्या वे यूरोपा है, या फिर ट्राइटन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। गैनीमेड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। किसका उपग्रह है गैनीमेड? बृहस्पति का। ठीक है, और टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? सबसे अधिक समय कौन लेगा? जो सूर्य के सबसे, जिसका डिस्टेंस सूर्य से सबसे अधिक होगा, यानी कि नेपच्यून। नेपच्यून को क्या कहते हैं हम? वरुण। तो सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह हुआ हमारा? नेपच्यून। ठीक है, अब इसमें भी हम देख सकते हैं सूर्य की दूरी के हिसाब से। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब सूर्य से का सबसे पहले परिक्रमा कौन करता है? बुध। बुध कितने दिनों में करता है? लगभग 88 दिनों में यह अपनी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। और सबसे ज्यादा समय किसको लगता है? वरुण को। वरुण को कई वर्षों का, लगभग तकरीबन 166 वर्ष के समथिंग इसको समय लगता है सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हुआ? नेपच्यून। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह ग्रह जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। अब ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं? इस ग्रह को और भी कई नामों से जानते हैं। चलिए, क्या वो बुध है, क्या शुक्र है, मंगल है, या फिर यूरेनस? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? शुक्र। शुक्र को क्या कहते हैं? शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। शुक्र को और क्या क्या कहते हैं? शुक्र को सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? चमकीला, गर्म, सौंदर्य का देवता, सौंदर्य का देवता, पृथ्वी की जुड़वा बहन, और भी ऐसे कई नामों से हम इसको जानते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी क्या होगी? पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? क्या वह 384,000 किलोमीटर है, या फिर 300,000 किलोमीटर है, या फिर 350,000 किलोमीटर है, या 446,000 किलोमीटर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमारा 384,000 किलोमीटर। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 384,000 किलोमीटर। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न क्या कहता है? हमारा 9वां प्रश्न कहता है कि किस ग्रह का नाम रोमन देवता जियूस के नाम पे रखा गया? किसके नाम पे रखा गया है? जियूस के नाम पे। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका रोमन देवता जियूस के नाम पे रखा गया है?
पृथ्वी है या मंगल है या शुक्र है या बृहस्पति है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा हमारा? बृहस्पति यानी ज्यूपिटर। ज्यूपिटर को क्या कहते हैं? ज्यूपिटर को कहते हैं, रोमन देवता ज्यूस के नाम पे ही इनका नाम रखा गया है। किसका नाम? बृहस्पति का नाम। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखा जाए तो पृथ्वी, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी से छोटा है? क्या वह शुक्र है? एक सेकेंड, क्या वह शुक्र है? क्या यूरेनस है? क्या वो शनि है या फिर नेपच्यून है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? एक सेकेंड, थोड़ा सा हैंग कर रहा है। हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शुक्र। पृथ्वी से आकार में, हालांकि ये सिमिलर ही है, बहुत ज़्यादा इसकी साइज में डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये फिर भी अर्थ से छोटा है। अच्छा, अर्थ से साइज के हिसाब, सूर्य से साइज के हिसाब से हम आपको बता देते हैं कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो हम बड़े से छोटे की तरफ बढ़ते हैं। तो आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारा? बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। फिर हमारा कौन सा है? शनि। कौन सा है हमारा? शनि। दूसरे नंबर पे कौन सा है हमारा? शनि। फिर हमारा तीसरे नंबर पे कौन सा है? अरुण। चौथे नंबर पे कौन सा है? वरुण। पांचवें नंबर पे कौन सा है हमारा? पृथ्वी। छठवें नंबर पे शुक्र। फिर हमारा आता है मंगल। फिर लास्ट में हमारा आता है बुध। ठीक है, कौन कौन सा? सबसे पहले कौन, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। दूसरा शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट होता है, बस अब पशु मांगे बुद्धि। क्या होता है इसका शॉर्टकट? एक सेकेंड, हाँ, बस अब पशु मांगे बुद्धि, ये इसका एक शॉर्टकट होता है, यानी याद करने का तरीका। बस से क्या हो गया? बृहस्पति। शा से क्या हो गया? शनि। आ से क्या हो गया? अरुण। वा से क्या हो गया? वरुण। पा से क्या हो गया? पृथ्वी। शा से क्या हो गया? शुक्र। माँ से क्या हो गया? मांगे में माँ से क्या हुआ? मंगल। और बुद्धि से क्या हुआ? बुध। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? बस अब पशु मांगे बुद्धि। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा शुक्र। ठीक है, अब हम अपने बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कहता है कि हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो पृथ्वी है, या यूरेनस है, या बृहस्पति यानी जुपिटर है, या फिर शनि है। अर्थ है, अरुण है, बृहस्पति है या शनि है। तो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जुपिटर। ठीक है, और सबसे ज्यादा इसी के, सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो भी किसका है? बृहस्पति का। कौन सा उपग्रह है? गैनीमेड। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के उपग्रहों या चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? क्या सबसे अधिक है? किस ग्रह के उपग्रहों या चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? क्या वह बृहस्पति है, नेपच्यून है, पृथ्वी है और शनि है? तो पहले जो था वो बृहस्पति था। पहले बृहस्पति के पास कितने उपग्रह थे? 69। फिर बाद में कुछ और उपग्रहों, शनि के कुछ और उपग्रहों को खोजा गया, तो अब इन शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी हो गई है? 82। कितनी हो गई है? 82। तो इस प्रश्न का सबसे सही आंसर क्या होगा? शनि। ऑप्शन में ये प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि बच्चों को पुरानी जानकारी है, पुरानी जानकारी के हिसाब से सबसे ज्यादा उपग्रह किसके थे? हमारे बृहस्पति के थे। लेकिन आज किसके हैं? शनि के। कितने उपग्रह हैं? 82। ठीक है, आप प्रश्नों को नोट डाउन करते रहिए, और जो भी आपकी क्वेरीज हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का अनुमानित व्यास क्या है? पृथ्वी का अनुमानित व्यास क्या है? क्या वो 4200 किलोमीटर है? क्या वह 4200 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है, 3400 किलोमीटर है, या 12000
800 किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? डी ऑप्शन। कितना है हमारा? 12,800 किलोमीटर। पृथ्वी का अनुमानित व्यास कितना है? 12,800 किलोमीटर। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, मतलब कौन सी दिशा में घूमती है? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पश्चिम से पूर्व। अब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूमती, इसीलिए हमारा क्या होता है? सूर्योदय किधर होता है? पूरब दिशा में होता है, और सूर्यास्त किस दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में होता है। अच्छा, ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं? उन दो ग्रहों को छोड़ करके बाकी समस्त ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। तो वो कौन से ग्रह हैं हमारे? शुक्र और अरुण। कौन से ग्रह हैं? शुक्र और अरुण, यानी कि वीनस और यूरेनस। दो ऐसे ग्रह हैं जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? क्या कहता है? पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है? एग्जैक्ट कितना टाइम लगता है? तो इसका एग्जैक्ट टाइम क्या है? 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड। कितना टाइम लगता है पृथ्वी को अपने धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। तो इसीलिए तो हमारा जो अनुमानित है कि 24 घंटे का एक पूरा दिन होता है, जिसमें रात होती और दिन, मतलब पूरा एक चक्कर कंप्लीट होता है दिन और रात का कितने में? लगभग 24 घंटे, यानी 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नजदीक है? क्या वो सीरियस है, क्या वो रवि है, रिगेल है या वेगा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? सीरियस। सबसे नजदीक कौन सा है? सीरियस। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? सीरियस। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है? अभी ऊपर हमने बताया भी था कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। बुध क्या है? सबसे नजदीक ग्रह है। मंगल क्या है? ये पृथ्वी के बाद है और डिस्टेंस के हिसाब से, और लाल ग्रह भी है। और बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी की औसत त्रिज्या क्या है? पृथ्वी की औसत त्रिज्या क्या 3200 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है, 8400 किलोमीटर है या 12,800 किलोमीटर है? तो इस प्रश्न का 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा 6400 किलोमीटर। कितना होगा? 6400 किलोमीटर। तो पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी हो गई? 6400 किलोमीटर। 12,800 किलोमीटर क्या है? पृथ्वी का व्यास। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? सूर्य का सबसे बाहरी परत, ये हमारा सूर्य है। ठीक है, इसका जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर है, उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं हम कोरोना। क्या कहते हैं? कोरोना या फिर कोर। ठीक है, तो सबसे आउटर लेयर को क्या कहते हैं हम? कोरोना। ठीक है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? सूर्य की सतह का तापमान, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? 5,700 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सही आंसर नहीं दिया है, लेकिन इसके नियर अबाउट हमारा क्या है? 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यही हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधी रात का सूरज शब्द का क्या अर्थ है? आधी रात का सूरज। अब आधी रात के सूरज से आप लोग क्या समझते हैं? देखिए, क्या होता है ना कि जो सूर्य के जो आर्कटिक सर्किल है, उसमें क्या होता है ना, सूर्य बहुत देर तक शाइन करता रहता है, यानी कि तकरीबन 24 घंटे तक चमकता रहता है। नॉर्वे में ये देखा जा सकता है। ठीक है, तो जो सूर्य का आर्कटिक सर्किल है, उसमें क्या होता है, सन बहुत देर तक, तकरीबन कितना, 24 घंटे तक चमकता रहता है। तो इसे ही क्या कहते हैं? आधी रात का सूरज। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से लाल ग्रह कौन सा है? लाल ग्रह कौन सा है हमारा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? मंगल। मंगल को लाल ग्रह क्यों कहते हैं? यहाँ पे फेरस ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं।
इसके जो मिट्टी होती है ना, इसकी मिट्टी में फेरस ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। फेरस ऑक्साइड मतलब समझते हैं ना, ये जो लोहे में जंग लगना या उसका जो क्षरण होता है जंग लगने के बाद में, जो जंग लगना होता है वो क्या कहलाता है, हमारा फेरस ऑक्साइड। यानी कि इसमें क्या होता है, लोहे में ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो क्या होता है, वो कुछ भूरे और लाल रंग का एक पदार्थ बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, जंग। ठीक है, तो फेरस ऑक्साइड की अधिकता के कारण हमारा क्या होता है, मंगल ग्रह लाल होता है। ठीक, अंतरिक्ष से लाल रंग का दिखाई देता है। अच्छा, पृथ्वी कौन से कलर की दिखाई देती है, पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। हरा ग्रह कौन सा है, अरुण। अरुण क्यों हरा ग्रह है, क्योंकि यहाँ पे मीथेन के बादल पाए जाते हैं। अच्छा, शुक्र को गर्म ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि शुक्र में क्या कार्बन डाइऑक्साइड और ये H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के क्या होते हैं, बादल पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश उसकी सतह पर पड़ता है ना, अंदर तो आ जाता है लेकिन वो अंदर से बाहर जा नहीं पाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर शुक्र का बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि वह ग्रह जिसका परिक्रमण अवधि चारों ओर परिक्रमण अवधि से अधिक लंबी है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा टाइम किसको लगता है परिक्रमा करने में, किसके, सूर्य के चारों ओर। इसका सही आंसर क्या होगा, नेपच्यून होगा। क्या होगा सही आंसर इसका, नेपच्यून। वरुण, वरुण को सबसे ज्यादा समय लगता है किसमें, सूर्य की परिक्रमा करने में, सूर्य का एक चक्कर लगाने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है। पृथ्वी के चारों सूर्य के चारों ओर कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है, तो कौन सा ग्रह है वो, ये है हमारा शुक्र। शुक्र क्या करता है, पृथ्वी के सन के चारों ओर क्या करता है, दक्षिणावर्त घूमता है। ठीक, इसी के साथ ये सीरीज खत्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहें, मेहनत अच्छे से करते रहें। और उम्मीद करती हूँ आप इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस की इस भर्ती में अपना एक सीट सुनिश्चित ज़रूर करेंगे। पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे साथ जुड़े रहिए, मेहनत आपका होगा, हम भी आपके साथ काम करेंगे और उम्मीद करती हूँ आप एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे। थैंक यू।